आज तक पर सुपरहिट मुकाबला को लेकर सुपर कवरेज होगी। भारत और पाकिस्तान आपस में खेलते हैं तो सुपरहिट मुकाबला होता है। आज तक के स्टूडियो में भारत का पेविलियन है। सौरव गांगुली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, दो बड़े कप्तान, और मदन जी 1983 वर्ल्ड कप इन्होंने अपने हाथ में लिया था। यह है भारत का पेविलियन। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ भारत के पेविलियन में आज बात नहीं होगी, क्योंकि आज तक पर हमने खास इंतजाम किया है जियो न्यूज कराची स्टूडियो से। पाकिस्तान पेविलियन हमारे साथ है और अगुवाई कौन कर रहा है? अगुवाई कर रहे हैं हामिद मीर साहब। हामिद भाई आदाब। आग इधर भी है और शायद आग उधर भी है। जी बहुत शुक्रिया विक्रांत गुप्ता जी। सबसे पहले पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट फैंस को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पाकिस्तान और भारत का जो ये क्रिकेट टाकरा है, यकीनन इसमें बहुत जोशो खरोश है, लेकिन हम अगर आग ना ही लगाएं तो बेहतर है। हमें चाहिए कि मोहब्बत के फूल बखेरें। तो मोहब्बत के फूल बखेरने के लिए हमारे साथ यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं जनाब सिकंदर बख्श साहब, पाकिस्तान के मायनाज टेस्ट क्रिकेटर। उनके साथ हैं जनाब तौसीफ अहमद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अपने ज़माने के बहुत मायनाज ऑफ स्पिनर। और उनके साथ हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और विक्रांत जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं चाहूँगा कि आपके पास कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनके हम बड़े पुराने ज़माने से उनके फ़ैन रहे हैं, ख़ास तौर पे अजहरुद्दीन साहब। और ये हमें बता रहे थे यूसुफ साहब के वो बहुत शरीफ आदमी हैं। हमने कहा चलें ठीक है, आप भी शरीफ आदमी हैं, वो भी शरीफ आदमी हैं। कब बोलते हैं? गंगोली दादा से एक सवाल पूछना चाहते हैं। गंगोली दादा ये बताइए कि पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि बहुत से अपसेट्स हो रहे हैं इंडिया की क्रिकेट में। जब से इंडिया बिग 3 में शामिल हुआ है तो बहुत कमज़ोर टीमों से भी वो मैचेस हार रहा है। तो अब पाकिस्तान के साथ आपका मुकाबला पड़ने वाला है बांग्लादेश में, तो कहीं ये अपसेट्स का सिलसिला जो है ये बांग्लादेश में भी तो नहीं चलेगा? पहले आप मान रहे हैं कि भारत अब जब पाकिस्तान से हारता है तो अपसेट होता है, तो ये सुन के खुशी हुई कि आप हमको, हमारी टीम को इतनी इज्जत देते हैं। देखिए गेम में कुछ भी हो सकता है, दोनों अच्छे टीम है। पाकिस्तान हाल ही में अच्छा क्रिकेट खेला है, साउथ अफ्रीका जाके साउथ अफ्रीका के सामने जीत के आए। लेकिन पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम रही है कंसिस्टेंसी। उन्होंने लास्ट जनवरी में भारत को भारत में भी हरा के दिया था, हरा के वापस गए थे। 3 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से जीते थे वो। तो गेम में कुछ भी होता है, लेकिन इस मैच जो कल शुरू होने वाला है ढाका में, शायद दोनों इवन स्टीवन्स शुरू करेंगे। हमारी टीम यंग टीम है, रीबिल्डिंग फेज चल रही है भारतीय क्रिकेट में। बहुत सारे नए प्लेयर्स हैं, आप देखे होंगे आपके टीम में भी प्लेयर्स आते हैं जाते हैं, बट फिर भी मिसबाह या कहीं प्लेयर जो बहुत समय से खेल रहे हैं वो इस टीम के साथ जुड़े हैं। गेम में कुछ भी हो सकता है और टॉस बहुत क्रूशियल होगा इस वेन्यू पे, क्योंकि शाम को ड्यू गिरने लगा और ड्यू से मैच बदल जाता है लास्ट के 10-15 ओवर। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम चाहेंगे कि अच्छी क्रिकेट हो और भारत जीते। हामिद भाई, ये दादा की ही सवाल का एक एक्सटेंशन हमने और आपने भी बड़ी क्रिकेट फॉलो की है, और देखिए वक्त कैसे बदला है। मदन जी स्टूडियो में है और आपके स्टूडियो में सिकंदर बख्श साहब है। 70s के दो बड़े खिलाड़ी अजहर भाई और तौसीफ भाई ने भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ बड़ी कशमकश मैदान पर रखी है, और दादा के साथ मोहम्मद यूसुफ साहब। अब देखिए वक्त भी कैसे बदला कि एक जमाना था जब भारत पाकिस्तान से बड़ा हल्का गिना जाता था, पाकिस्तान का वर्चस्व था। लेकिन शायद दादा की कप्तानी के बाद वो एक ऐसा सिलसिला आया कि अब पाकिस्तान अगर भारत को हराए उसे अपसेट कहा जा रहा है। और जो लास्ट 10 मैचों का रिकॉर्ड है दोनों टीमों के बीच, वो भी यही बताता है कि वाकई में इस वक्त अगर पाकिस्तान भारत को हराता है तो अपसेट होगा। जी तो इसका जवाब मेरी बजाय अगर यूसुफ साहब ही दे दें, क्योंकि वो गंगोली साहब के साथ खेलते रहे। जी यूसुफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, अगर ये बात तो मैं अभी मानने को तैयार नहीं कि अगर पाकिस्तान जीतेगा तो ये अपसेट होगा। अगर दोनों टीमों का मुवाजना किया जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत बेहतर है और इंडिया की बैटिंग बेहतर है, तो दोनों इवन कहें तो मेरा ख्याल बात सही रहेगी। और दादा जब से आए इसमें कोई शक नहीं, दादा ने बहुत सी टीमों को जीता भी। ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज़ भी ड्रॉ की थी, हमारे यहाँ आके भी वनडे भी जीते थे और टेस्ट भी जीते थे, इसमें कोई शक नहीं। और दादा की गुड लक ये हुई कि बड़े अच्छे प्लेयर दादा के पास आ गए थे। सहवाग आ गया था, युवराज आ गया था, तो इन लड़कों ने टीम को बहुत उठाया था। और मैं समझता हूँ कि दादा की अपनी बैटिंग ज़बरदस्त होती थी। तो अगर ये कहा जाए कि बहुत ऊपर चले गए थे, ये नहीं, ऐसा नहीं, बराबर रहता था। जैसे हम भी जाके दादा की कप्तानी में जीत के आए थे वनडे सीरीज़, पहले 2 हारे थे लेकिन फिर बाद में 4 हम जीते थे इंजमाम भाई के कप्तानी में, और टेस्ट सीरीज़ जो थी वो हमने ड्रॉ की थी। तो मेरा ख्याल थोड़ा इवन रहा था। तो दोनों टीमें अच्छी हैं, किसी का जीत जाना अपसेट नहीं होगा। विक्रांत जी एक बहुत
हम कमी महसूस कर रहे हैं धोनी साहब की। जाहिर बात है जो इंडिया के क्रिकेटर्स हैं उनके पाकिस्तान में भी फैंस हैं, तो धोनी साहब जो है उनकी बहुत पाकिस्तान में कमी महसूस की जा रही है। तो अजहरुद्दीन साहब से मैं ये सवाल करना चाहूंगा, अजहरुद्दीन साहब, धोनी साहब इंडिया की टीम में नहीं है, क्या आपको भी उनकी कमी महसूस हो रही है? नहीं, बेशक धोनी की बिल्कुल कमी महसूस होगी, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल में 6 या 7 साल से इंडियन टीम की कैप्टनी कर रहे हैं और काफ़ी हर जितने भी टूर्नामेंट्स हो सकते हैं अब हो रहे हैं क्रिकेट के, मेरे ख्याल में हर टूर्नामेंट जीते हैं। तो मैं समझता हूँ उनकी प्रेजेंस का कमी होगी और उनकी महसूस होगी। और ये कहते हैं, ये भी कहूँगा कि हमारी जो टीम है नई, जो विराट कोहली है जो बहुत बड़े कैप्टन है और अच्छे कैप्टन बनने वाले हैं और इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, तो ये नया रीबिल्डिंग फेस है, जैसा दादा ने आपसे पहले भी कहा था, नए नए प्लेयर्स आए हुए हैं और बहुत एक्साइटिंग प्लेयर्स है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल का जो मैच होगा एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा और एक बहुत क्लोज मैच हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है दादा कि धोनी को कप्तान के तौर पर नहीं भले शायद अभी, लेकिन एक ऐसे बल्लेबाज के तौर पर तुम मिस कर रहे हैं जो फिनिशर होता। अब मसलन कल ही का मैच आप उठाकर देख लें, नीचे आपका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो गया। नहीं, वनडे क्रिकेट में तो दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है महेंद्र सिंह धोनी, और इन कंडीशंस में नीचे आके बहुत बेहतरीन खेलते, गेम को कंट्रोल करते कि पहले बल्लेबाजी करे या चेस करे। कंप्लीट आइडिया है वनडे क्रिकेट खेलने का और भागते बहुत अच्छे विकेट्स के बीच में, तो इससे कि प्रेशर बहुत बढ़ जाता है बॉलिंग टीम के ऊपर। इस टीम में शायद मैं पहले भी कह चुका हूँ, धोनी सबसे बेहतरीन वनडे बैट्समैन है। तो जब इतने अच्छे प्लेयर वनडे क्रिकेट में आपके टीम में ना हो तो फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, और वो हमको दिखा भी है कल श्रीलंका के सामने। भारत अच्छी स्थिति में था, 190 पे 3 विकेट गिरा हुआ था और 215 पे 7 विकेट गिर चुके। तो जो यंग प्लेयर्स आए उनको थोड़ा सेटल करने का भी समय चाहिए और समय लेंगे भी, तो धोनी की कमी हमेशा महसूस होगी भारतीय वनडे टीम को। हामिद भाई, ये तो है तजुर्बे की देखा जाए तो फिर कोई विकल्प नहीं है। अब आप इतने तजुर्बेकार हैं, आप देखिए वहां से बैठकर तड़ातड़ आप दिए जा रहे हैं। नहीं, देखें, तजुर्बा तो मेरे पास बैठा हुआ है तौसीफ अहमद साहब, और तौसीफ अहमद साहब की एक्सटेंशन है सईद अजमल। तो तौसीफ भाई आप बताइए कि सईद अजमल जो है वो भारत के लिए लिथल साबित होगा या कोई और बॉलर? तो पाकिस्तान की बॉलिंग का क्या तजिया करेंगे आप? देखिए, एक तो मुझे अभी भी लग रहा है कल के मैच के बाद से कि मुश्किल और मेरे ख्याल नींदें भी कुछ उड़ चुकी हैं कुछ जगहों पे। अजमल का भूत तो पूरी दुनिया पे सवार है जो मुझे नज़र आया है। और मैं आपको एक इत्तला और दे दूं आपकी नॉलेज के लिए कि उन्होंने अब तक तीसरे की बात की थी और मुझे वो कह के गए, अभी मैं 2020 में साथ था, कि मैं इंडिया के खिलाफ ही चौथा शुरू करूँगा कुछ। तो वो चौथा क्या है उसके लिए सब इंतज़ार कर लें और कॉन्शियस हो जाएं कि वो कौन सा चौथा है। और रहा अजमल का सवाल, तो अजमल तो दुनिया उसको मानती है और मेरा ख्याल है सिर्फ अजमल पर ही फोकस ना करें, हमारे अभी जो दूसरे बॉलर्स हैं वो कहीं ना मुश्किलात डाल दें। तो अजमल तो ग्रेट है और वो अगर उसकी एक दफ़ा लाइन बन गई तो फिर उसके बाद तो ये होगा कि शायद विकेटें इधर से उधर जाना शुरू हो जाए। तौसीफ भाई, आपने चौथे की बात की है, लेकिन वो हमारे ऑफ स्पिनर का क्या होगा? हमारे ऑफ स्पिनर का तो पहला भी भूल गया। अश्विन को क्या प्रॉब्लम है आपके हिसाब से? जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मैं कल उनकी बॉलिंग देख रहा था, मेरा ख्याल है कुछ तजर्बात ज़्यादा कर रहे हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं और कुछ मैंने देखा है कि ओपन फेस से स्पिन बॉलिंग करने आते हैं, ऑफ स्पिन। मेरा ख्याल है कुछ डिवाइड हो गया उनका कि ऑलराउंडर की सफ में जाना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि मैं इस वक्त की क्रिकेट भी देख रहा हूं और उस वक्त की भी, अगर आप एज ए बॉलर खेल रहे हैं तो आप बॉलिंग की तरफ ध्यान दें, बैटिंग की तरफ मत ध्यान दें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जब से उन्होंने 100 किए हैं तो शायद वो बॉलिंग को भूलते जा रहे हैं, जबकि इंडिया को बॉलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। आपने कल देख लिया कि 5वां 6ठा आप जो है रोहित शर्मा से ओवर करा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी आपकी कमज़ोरी है। मेरा ख्याल है उनको चाहिए कि बॉलिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा जी, मदन लाल साहब आप बताइए ना कि आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की साइड से सईद अजमल के अलावा कोई फास्ट बॉलर भी ऐसा है जो कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक जो है काफ़ी बेहतरीन अटैक है, बैलेंस अटैक है, ये सबसे बड़ी बात है। और होता क्या है कि जो हमारा बॉलिंग अटैक है उसमें थोड़ा सा बैलेंस थोड़ा सा कम है। और बैलेंस अगर हम 5 बॉलर से खेलते हैं तो हम मेरा पूरा विश्वास है कि हम बॉलिंग में भी बेटर कर सकते हैं। सईद अजमल का जो बात कर रहे थे तौसीफ भाई, चौथे की बात करते हैं, मेरे को लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जब कैरियर खत्म करने का 10वें तक तो पहुंच ही जाएंगे।
तो ये एक सईद अजमल जो बहुत टॉप क्लास का, उसके बाद पेस बॉलर है अनवर अली, नया एक लड़का खेला है आपका, उसके बाद जुनैद जो है वो उसने काफ़ी अच्छा किया भारत के खिलाफ। तो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ये जो गुल है आपका सबसे बेहतरीन बॉलर, जो देखा जाए तो जब ये इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं तो हाई प्रेशर गेम्स होते हैं, और मैंने हमेशा देखा कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है जब प्रेशर आता है तो इंडिया के सामने वो लटकी है थोड़ी सी। और ये नहीं है कि अच्छी नहीं है, अच्छी है, पर कौन कंट्रोल करता है उस वक्त जब आपके ऊपर प्रेशर आता है, वो देखने वाली बात होती है। ये भी शायद वक्त के साथ साथ हामिद साहब बदला है, शायद प्रेशर जो बैटल ऑफ नर्व्स की बात हो रही थी। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना हमने एक ब्रेक भी लेनी होती है, तो मदन लाल साहब उमर गुल की बात कर रहे थे। तो उमर गुल का जो नाम है ना, गुल का मतलब होता है फूल, तो फूल के साथ कुछ कांटे भी होते हैं, तो जब प्रेशर आएगा तो ठीक है, फूल की पत्तियां बिखरती हैं कभी कभी, लेकिन कांटा कभी कभी चुभ भी जाता है। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। पाकिस्तान और भारत का एक बहुत बड़ा क्रिकेट का टाकरा होने वाला है कल बांग्लादेश में, और इस पे बात हो रही थी। मदन लाल साहब ने उमर गुल की बात की, सिकंदर बख्श साहब एक तो बात की मदन लाल साहब ने कि प्रेशर जब आता है तो पाकिस्तानी बॉलर्स जो है उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं होती है, उनका एक पॉइंट है। और उससे पहले जो है ये भी बात कही गई है कि वक्त बदल गया, अब वो बात नहीं रही। मैं इस दोनों को जवाब देना चाहूँगा। वक्त बदलने के बाद सबसे पहले मैं ज़रूर बोलूँगा कि वाकई वक्त बहुत बदल गया है, कि एक वक्त था कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की रूल करते थे दुनिया में, और इंडिया ने, हम सब ने मिलकर एक ब्लॉक बनाया था एशिया कप, उसी की पैदावार है और एशिया कप। मगर अब इतना वक्त बदल गया है कि इंडिया निकलकर उनके साथ मिल गया है और हम सबको छोड़ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है वक्त के साथ, और इसकी वजह हम बाद में आपसे पूछेंगे। मगर एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगा, हमने आपके लिए हम लोगों ने एक आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट रखा है। हमारे पास एक जो है मोहम्मद तला के नाम से एक फास्ट बॉलर है जो अभी तक आपके खिलाफ खेला नहीं है। कल हम और यूसुफ जो बात कर रहे थे प्रोग्राम्स में, हमारा ख्याल है कि उसे खिला देना चाहिए। ही इज़ फास्ट, वो अच्छा तेज गेंद करता है, उसकी हाइट भी 6'2", 6'3" है, और हमारा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को उसको खिला देना चाहिए। आपके बॉलर तो हर बार फास्ट ही थे। नई बात क्या है, नई बात बोले, आपके बॉलर तो हर बार फास्ट ही थे। नहीं तो हम लोग जिस तरह ठीक है, हम लोग जिस तरह आप लोग मिस यूनिवर्स बना लेते हैं हर दूसरे तीसरे साल बाद, हम भी एक फास्ट बॉलर बना लेते हैं। अरे अब तो बड़े साल हो गए, मिस यूनिवर्स बने भी बहुत साल हो गए, अब तो आंसर आना चाहिए। अच्छा नहीं, अगर आप हमारे फास्ट बॉलर बहुत फास्ट थे तो माशाल्लाह से आपके बैट्समैन भी बड़े फास्ट हैं, और अब तो आपके कप्तान भी सुना है बड़े फास्ट हैं। तो अब पता नहीं है कि आप फास्ट का मतलब क्या है। ये कप्तान की बात तो सही है, बाद में आपसे पूछेंगे कि फास्ट क्या होता है। नहीं कप्तान की बात सही है, लेकिन ये अगर मैं सवाल हामिद भाई तीनों से पूछूं कि विराट कोहली को आप जितनी इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हुई इस वक्त कहां पर रखते हैं तीनों हमारे एक्सपर्ट्स? जी आप बताइए, यूसुफ भाई आप बताइए। इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, और जो उसका रिकॉर्ड चल रहा है उसके हिसाब से तो ग्रेट प्लेयर्स में आना चाहिए। 19 सेंचुरियाँ करना कोई मजाक नहीं है, और फुल टैलेंटेड प्लेयर है, टेक्निकल वाइज ज़बरदस्त है, शॉट सिलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, और फुल कॉन्फिडेंस प्लेयर है। इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान का मसला नहीं है, मसला ये कि क्रिकेट बहुत अच्छी है। बात क्रिकेट की हो रही है तो जो अच्छा है वो अच्छा है। अच्छा आपने मैं आपकी बात काट रहा हूँ, फास्ट बॉलर्स की बात हो रही थी और अजहरुद्दीन साहब ने कहा कि आपके बॉलर तो बड़े फास्ट थे। तो अजहरुद्दीन साहब, हमारे एक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर साहब हैं, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, तो उनको हमने कहीं से ढूंढ निकाला है और उनसे हम बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब अख्तर साहब। जी वस्सलाम, कैसे आप? तो शुएब अख्तर साहब, वो अजहरुद्दीन साहब जो है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर तो हमेशा फास्ट रहे, लेकिन वो कहना ये चाह रहे हैं लेकिन अक्सर औकात आपकी फास्ट बॉलिंग काम नहीं आती, आप मैच हार जाते हैं। तो उसका क्या जवाब देंगे आप मेरे फास्ट बॉलर भाई? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो क्या हुआ, फास्ट बॉलिंग, आप खांस क्यों रहे हैं? खैरियत है? तबीयत खराब है? नहीं, मैं अभी, मेरा कल ही ऑपरेशन हुआ है जी। ओह अच्छा, सॉरी शुएब भाई, मुझे नहीं पता था आपका ऑपरेशन हो गया है। चले अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो जरा जवाब दे देना अजहरुद्दीन साहब को, आप अस्पताल में बैठ के भी अजहरुद्दीन साहब को जवाब तो दे सकते हैं ना? नहीं, मेरे वो बड़े भाई भी हैं और हमारे सीनियर क्रिकेटर्स भी हैं। शुएब भाई, बड़े भाई कहाँ हैं? आप 2 बार तो सिर पे मारे मेरे। दूंगा कि पाकिस्तान में जो फास्ट बॉलिंग है उन्होंने मुझे इतना याद है अज्जू भाई के शॉर्ट रन अप में मैंने बॉल सर पे मार दिया था, तो थोड़ा सा इंसिडेंट था वो। लेकिन ये कि अज्जू भाई को पता ही है कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग ने हमेशा पाकिस्तान को ही जिताया।
और जितना भी 70-80% जो पाकिस्तान मैच जीता है वो रिवर्स स्विंग की वजह से जीता है। वसीम, वकार या मैं या कोई और फास्ट बॉलर आके जीतने पे थे, तो उन सारों ने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि हमें हमेशा बॉलिंग ने ही पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। और बैटिंग, आपको पता है हमारे जो रन चेस का मसला होता है बैटिंग में, उतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हमारा अच्छा नहीं है। आई होप कि ये चेंज होगा आने वाले दिनों में, लेकिन आई एम श्योर कि पाकिस्तान की हमेशा बॉलिंग अच्छी रही और इंडिया की हमेशा बैटिंग अच्छी रही। इंडिया की फास्ट बॉलिंग कभी इतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी, बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन इतनी इंप्रेसिव थी लेकिन जो हमारा टैलेंट था। तो आई थिंक अजीब भाई खुद बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान की लेकिन शोएब भाई मदन लाल साहब भी बैठे हैं वहां पे, मेरा ख्याल है मदन लाल साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जी हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा था शोएब भाई, ये आपके कप्तान भी बैठे मेरे साथ स्टूडियो में, सौरव गांगुली, और दादा का ये मानना है कि विराट कोहली जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में वो भारत को न सिर्फ ये मैच बल्कि एशिया कप जिता सकता है। जी जी जी, बात ये है कि देखिए इंडिया इस वक्त दुनिया की बेस्ट टॉप टीमों में से है। अगर इंडिया को एक आधा या दो फास्ट बॉलर अच्छे मिल जाए, तो पहले भी कह चुका हूं कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 टीमों का हिस्सा बनने को तैयार है, और वो ऑलरेडी है भी है। लेकिन मेरे ख्याल में कि सौरभ जानते हैं कि सौरभ हमेशा फास्ट बॉलिंग की ही तरफ अट्रैक्टिव रहे हैं, और वो हमेशा चाहते थे कि फास्ट बॉलर उनके पास आए और मैच जा जीते। अवेश के सौरभ के पास अगर अच्छे फास्ट बॉलर और 2 अच्छे फास्ट बॉलर होते, नेहरा और जहीर ने बड़ा अच्छा काम किया। अगर और अच्छे फास्ट बॉलर होते तो सौरभ का रिकॉर्ड इससे भी कहीं बेहतर होता, इंडिया का रिकॉर्ड इससे भी कहीं बेहतर होता।